श्री हनुमान जी, धन्य है वीर बजरंग बली। देखो शिष्य वही है जो गुरु के नाम से ना जाना जाए। अब तो ठीक है, गुरु का नाम होना चाहिए, लेकिन शिष्य की प्रभुत्व तब है जब शिष्य ऐसा कोई काम करे कि शिष्य के नाम से गुरु को जाना जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो तब जानेगा जब स्वामी विवेकानंद डंका बजाया है विदेश में, है? रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता था जब स्वामी विवेकानंद ने विदेशी धरती पर भारत का देसी डंका बजा डाला। हर विदेश की धरती पर भी ऐसा डंका बजाया, ये हमारे केवल भारत का कोई साधु कर सकता है। आहा, क्या कहना। जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में शून्य के ऊपर स्वामी विवेकानंद बोले तो वहां के अंग्रेज आकर्षित हो गए और स्वामी विवेकानंद वहां रुके तो एक अंग्रेजी महिला स्वामी विवेकानंद से इतनी मोहित हो गई कि वो रात को स्वामी विवेकानंद के पास आई और हाथ जोड़कर बोली स्वामी विवेकानंद से कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा तेजवान, आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा गुणी ज्ञानी, तो कृपा करके आप हमें स्वीकार करो। स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़कर कहा, देवी जरूरी नहीं है कि हम आपके साथ संसर्ग करें तो पुत्र हो, और पुत्र हो भी जाए तो जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। कहां तुम 18 वर्षों तक इंतजार करोगी? एक काम करो मां, आज से तुम हमारी मां हो, हम तुम्हारे बेटा हैं। और इतना कहते ही विदेशी महिला के नजरें नीची हो गई, और ये हमारे कोई भारत का साधु कर सकता? मेरे पागलों, स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में इस प्रकार का डंका बजाते हैं, तब मेरे माई बाप घटना ये घटती है कि आचार्य रामकृष्ण परमहंस को पहचाना जाता। माई बाप तुम भी ऐसा काम करो कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पिता और तुम्हारे माता को पूरी दुनिया में जाना जाए। हनुमान जी ने ऐसे काम किया। हनुमान जी ने भी लंका जाकर विदेशी धरती पर राम नाम का डंका बजाया, वहां प्रभु श्री राम को जाना गया। इसी कारण राम जी ने रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। अहिरावण जब हनुमान जी, राम जी का और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी ने ही बचाया, और जब बचा करके वापस लाए तब फिर राम जी ने यही कहा कि हनुमान ये काम तो हमारे भरत भाई जैसा है, हमारे भाई के समान हो। तब भी राम जी ने महिमा गाई, क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जब भरत जी 14 साल वनवास हो गया, प्राणों को त्यागने लगे कि अब प्रभु श्री राम नहीं आ रहे, तब ब्राह्मण वेश धारण करके हनुमान जी ने उनके प्राणों को बचाते हुए कहा, भरत भाई मरो मत, प्राण मत त्यागो। प्रभु श्री राम माता जानकी जी के सहित लंका के ऊपर विजयी प्राप्त करके चले आ रहे हैं। जब ये खबर भरत जी को मिली तो भरत जी खुश हुए, और राम जी को जब पता लगा तो राम जी ने फिर हनुमान जी की महिमा गाई कि तुमने ठीक किया, वरना भरत अपने प्राण त्याग देता। और तब फिर ये चौपाई सिद्ध हुई, क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, प्राण बचने वाले नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था, आंखों में आंसू भरकर राम रोने लगे, कहने लगे क्या करूं? हनुमान जी बोले चिंता मत करो, ससेन वैद्य ने कहा कि कोई बूटी लाए सूर्योदय के पहले तो शायद लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण के जब प्राण बच गए, झरझर आंखों से आंसू राम जी के बहने लगे, और हनुमान जी का हाथ पकड़कर फिर ये चौपाई सिद्ध हो गई, क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई,
जब माता जानकी का कोई पता नहीं बता पा रहा था, बड़े बड़े बानर भालू लंका जाने से कतराते थे। अंगद कहो जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी बोले हमारा बुढ़ापा आ गया, कहा कौन जाएगा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयों पर्वता कारा। राम काज का नाम सुनकर के हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए। एक छलांग मारकर लंका गए और लंका में जाकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ डाला। रावण की मूंछ को उखाड़कर माता जानकी जी की खबर लेकर चूड़ामणि लेकर जब हनुमान जी वापस आए और माता जानकी जी के चूड़ामणि को देखकर प्रभु श्री राम के नेत्रों में आंसू बहने भर गए, सजल हो गए नेत्र और रोने लगे। और रोते हुए हनुमान जी को हृदय से लगा करके तब कहा हनुमान जी के लिए क्या, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। इतना ही नहीं, धन्य है वीर बजरंग बली। जब रावण ने रावण के युद्ध में अजर अमर सेना को भेजा और सेना मरते दिखाई ना दे तो सब राम जी, बानर भालू, जामवंत सब परेशान चिंता में बैठे, आत्ममंथन चल रहा, कौन बचाएगा। हनुमान जी बोले प्रभु श्री राम आप हमें आज्ञा दो, हम रावण की अमर सेना से लड़ेंगे। तो राम जी बोले अमर है, हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। तुम्हें किसने वरदान दिया। माता जानकी जी ने कहा था अजर अमर गुण निति सुत हो हूं। जब हनुमान जी जाकर के लड़े, अमर सेना को ऊपर नभ में भेज दिया और जब वापस लौट कर आए तब फिर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की महिमा गा करके कहा क्या, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय कहीं संभाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। जब राम राजा हो गए और राम राजा भय तो सबको थोड़ा थोड़ा दिया, बानरों को विदा किया, अंगद को युवराज, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा, विभीषण जी को लंका का राजा बना करके कुछ कुछ दिया। जामवंत जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी से मांगा तुम भी कुछ मांगो। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है। राम जी बोले फिर भी मांगो। हनुमान जी बोले पर एक वरदान नहीं, दो दो। राम जी बोले दो मांगो। अयोध्या वाले बोले तीन दे दो। नहीं नहीं नहीं, दो मांगो। हनुमान जी ने चरण पकड़ करके कहा सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके ये दोनों चरण कमल की सेवा ही जन्म जन्मांतर तक चाहिए।